एक साधारण सी शक्ल और सूरत वाला इंसान कैसे एक इतना बड़ा अभिनेता बन सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी संघर्ष, धैर्य और मेहनत की एक ऐसी मिसाल है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को बुधाना में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके परिवार में 8 भाई बहन थे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन परिवार ने शिक्षा पर ध्यान दिया। बचपन से ही नवाज का सपना अभिनेता बनने का नहीं था। वे सामान्य जीवन जी रहे थे और पढ़ाई पर ध्यान देते थे। उन्होंने हरिद्वार की एक यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक केमिस्ट के रूप में काम किया। बाद में वे दिल्ली आ गए और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगे। इसी दौरान उन्हें थिएटर में रुचि हुई। थिएटर देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अभिनेता बनना है। नवाज अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सपने भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई पहुंचे तब उनके पास ना कोई बड़ा नाम था, ना कोई गॉडफादर, ना ही हीरो जैसी पर्सनैलिटी। ऑडिशन पर जाते तो लोग कहते तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है। कई बार उन्हें बिना एक्टिंग देखे ही बाहर कर दिया जाता था। दिन भर स्टूडियो के चक्कर लगते, लेकिन काम नहीं मिलता। पैसों की हालत इतनी खराब हो गई कि किराया देना भी मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा आया जब उनके पास रहने की जगह तक नहीं बची। उन्होंने अपने एक दोस्त से रहने की गुजारिश की। दोस्त ने कहा रह सकते हो, लेकिन बदले में मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। नवाज ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उस समय उनके लिए सपना बचाना अपने सम्मान से भी ज्यादा जरूरी था। मुंबई में कई साल बीत गए, लेकिन उन्हें सिर्फ भीड़ में खड़े रहने वाले किरदार मिलते थे। कभी पुलिस वाला, कभी चोर। कई फिल्मों में तो उनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। उनकी शुरुआती फिल्मों में सरफरोश, शूल, मुन्ना भाई MBBS है। इन फिल्मों में उनके रोल इतने छोटे थे कि कई लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते थे। सोचिए, एक इंसान जिसके अंदर प्रतिभा का समंदर हो, लेकिन दुनिया उसे देखने के लिए तैयार ही ना हो। हर रात वो खुद से एक ही सवाल पूछते थे, क्या मेरा सपना सच होगा? लेकिन अगली सुबह फिर उठते और फिर ऑडिशन देने निकल पड़ते। लगातार रिजेक्शन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कई बार नवाजुद्दीन ने भी सोचा कि सब कुछ छोड़कर गांव लौट जाए, लेकिन फिर उन्हें अपने संघर्ष याद आते। उन्हें याद आता कि अगर आज हार मान ली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया, चाहे जितना समय लगे मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। करीब 12 से 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक फिल्म आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फैजल खान के किरदार ने वो कर दिखाया जो सालों की मेहनत भी नहीं कर पाई थी। पूरे देश ने पहली बार उस इंसान को देखा जिसे कभी कहा गया था तुम हीरो नहीं बन सकते। इस फिल्म में उनके किरदार फैजल खान ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। लोगों ने पहली बार उनकी अभिनय क्षमता को बड़े स्तर पर पहचाना। इसके बाद उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया। द लंच बॉक्स, बदलापुर, मांझी, द माउंटेन मैन, रमन राघव, मांटो, स्केर्ड गेम्स। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आप हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जहां लोग उनकी शक्ल देखकर उन्हें रिजेक्ट करते थे, वहीं आज वही व्यक्ति भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिना जाता है। सपने पूरे करने के लिए परफेक्ट चेहरा नहीं, बल्कि अटूट हौसला चाहिए, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जब लोग तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे सपनों का फैसला करने लगे, तब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को याद करना, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया अक्सर हीरे को पत्थर समझने की गलती कर देती। इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल उड़ान विद प्रभा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।